14 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, द्वादशी तिथि विद्यमान है। सुंदर रूप से ग्रह नक्षत्रों के योग देखिए परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य आपकी राशि में आ रहे हैं। सुबह 9:33 पर यह सूर्य का आगमन आपकी राशि में हो जाएगा और ये आपके वर्चस्व को बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ये राजा के समान सम्मान प्राप्त करने के योग बना सकता है। ये आपके लिए राज्य अधिकारियों से अपॉर्चुनिटी देने के योग बना सकता है। इच्छाओं को पूर्ण करने का वातावरण आपकी राशि में बना सकता है। और तो और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े लोगों का सहयोग प्राप्त करने के योग बना सकता है। लेकिन ध्यान रखना, शनि मंगल इस वक्त आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं, शनि उदय होकर 7.5 का प्रभाव चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको किसी द्वंद्व में फंसा सकता है। देखिए, किसी के पास जाते वक्त थोड़ा सा विनम्रता रखी जाती है, अकड़ नहीं रखी जाती, थोड़ा सा विनम्रता अपने साथ रखनी होती है। लेकिन सूर्य विनम्रता नहीं लाता है, ध्यान रखना। और शनि जो है वो तो और अकड़ ला देता है। बस ये जो बाप बेटों की लड़ाई है ना, इस चक्कर में ना फंस जाना, नहीं तो खून जो आपका ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और कहीं ना कहीं क्रोध के कारण आपके काम भी गलत फंस सकते हैं। दुर्वचनों का सहयोग मत लेना, नहीं तो अपने ग्रहों को कहीं ना कहीं नेगेटिव कर दोगे। ये बात कड़वी लगती है, लोग बहुत सारे लोग कमेंट लिख के डाल देते हैं कि पंडित जी डरा रहे हैं। अरे जो है वो बता रहे हैं, हम आपको डराने से कुछ नहीं मिलेगा। जो सत्य ग्रहों का योग है, और नई दिक्कत तो पढ़ो बैठ के, ज्योतिष को दृष्टिकोण से अध्ययन करोगे तो जो हम बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको सत्य समझ में आ जाएगा। तो इनको समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन सब चीज़ों को समझकर कार्य करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छे योग बनने की स्थिति उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो चीज़ों को सही से समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों के नक्षत्रों को देखना, मंगल और ख़ास तौर पर शनि जिस प्रकार की स्थिति में फंसे हुए हैं, देखो एक बार परिवर्तन का युग किस प्रकार का बन रहा है। इस समय जो है पिता पुत्र एक साथ फंसे हुए हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य आगे निकलने के बाद एक विचित्र स्थिति दौर बना दी है। इस ग्रहों योगों को अच्छे से समझ लो, क्या उपाय करना है। मंगलवार के दिन ये उपाय, मंगलवार के दिन ये ग्रह घटना घट रही है, तो थोड़ा सा विनम्र होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त 7.5 के दौर में चल रहे हैं ना, थोड़ा उपाय सही रूप से जो हम बता रहे हैं, हींग लगे ना फिट के रंग चोखा होगा, ये निश्चित तौर पे समझ लो। और नहीं तो बहुत सारे रास्ते हैं, आज की तारीख में लोग जादू 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 कर कर आपको रीलें दिखाते रहते हैं। उन रीलों के चक्कर में नहीं, सही मार्ग को समझ के करने का प्रयास करो। आप अपने पुराणों को, वैदिक ज्योतिष को सही रूप समझने का प्रयास करोगे तो अच्छा हो। 15 तारीख बुधवार का दिन मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योग देखिए, जान लीजिए किस प्रकार से बन रहा है। थोड़े से ग्रह विपरीत हो सकते हैं, ध्यान रखना। एकदम बहुत जल्दी काम करने की ज़रूरत नहीं है। दिन आने वाले जो है वो थोड़े खर्चीले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। सीधी चीज़ आपको पसंद नहीं आने वाली है, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और आपको हर चीज़ों में ऐसा ही है कि बस अभी कर दो, अभी चीज़ें हो जाएंगी। दिन भारी पड़ सकता है, खर्चीला दिन साबित होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और ध्यान रखना, खर्च करने के बावजूद भी ऐसे योग बन रहे हैं कि लोग आपको साइड लाइन करने का प्रयास करेंगे। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपये से भी ज़्यादा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे योग चल रहे हैं तो हम आपको कह रहे हैं, तो इसलिए अपनी मुट्ठी को बंद रखना, अपनी अपनी मत चलाना। सूर्य इन दिनों आपकी राशि में ऐसी जगह आके बैठ गए हैं कि सब लोगों को आप ही दिखाई दे रहे हैं, और आप ही दिखाई दे रहे हैं, आप ही को बलि का बकरा ना बना दें लोग। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बुद्धि का बल इस वक्त थोड़ा कमज़ोर हो गया है। शुक्र और सूर्य का युति जिस प्रकार की हो गई है, लोग आपकी भावनाओं को मिसयूटिलाइज करते दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर लालच जगा सकते हैं और आपको गलत जगह फंसा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। बुद्ध प्रदोष है इस दिन, देव कृपा से। जी हाँ, देव कृपा से बुद्ध प्रदोष आया है। बुद्धि जो आपका जो विशेष तौर पे बुद्ध है, वो 12वें भाव में शनि के साथ, सूर्य के साथ, जिस प्रकार से मंगल के साथ फंस गया है, उसको बचा के निकालने की ज़रूरत है। तो बुद्धि का उपयोग, गणेश जी का सुंदर स्तवन, हो सके तो भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक किससे करें, कुशोदक से करने का प्रयास करें, या विशेष तौर पर विजया के रस से अर्पित करने का प्रयास करें। हरी चीज़ें भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। सब्जी का दान करने का प्रयास करें। बिल्व पत्र भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। देखिए, इतने उपाय हम बता दिए आपको, और इनमें हमें नहीं लगता कि किसी में भी आपका कोई 2 आने खर्च होने वाले हैं। केवल श्रद्धा का समर्पण चाहिए, और यही कल्याण का मार्ग बताने वाला है। और आपकी राशि में आप जितने भी जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ चीज़ बेचने के लिए आपको तैयार बैठा रहता है। तो यहाँ सब कुछ आपकी सामर्थ्य में, आपके बाहुबल में, आपके प्रयास में, आपकी बुद्धि में जितने हैं, उन्हीं उपयोगों करें। शास्त्र में वर्णित उपाय करने का प्रयास करें। कहीं कोई खर्चा नहीं, और चीज़ें आपके लाभ ही लाभ के योग बनाएंगे। ध्यान रखना, इस वक्त चंद्रमा की स्थिति अननेसेसरी खराब हो रही है, कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं। 16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, और इस दिन
एक ग्रह और ताकत हो रहा है, भूख और जगा रहा है। जी हाँ, वासना की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जहां भी देखोगे कहीं ना कहीं मन के अंतःकरण से वासनाओं का उदय होता दिखाई दे रहा है, और उसको कंट्रोल करने में इस वक्त जो है बाकी ग्रह थोड़े कमजोर दिखाई देते हैं। और शनि और मंगल इस वक्त बुध के साथ बैठकर उसमें और घी डालने का प्रयास, चतुर्ग्रही योग का निर्माण। वो बच्चे वाली स्थिति है ना कि आज ही मुझे ये चाहिए, आज ही मुझे चाहिए, नहीं तो मैं फैल के बैठा हूं। ऐसी स्थिति आपके मनोमस्तिष्क में विचार आते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य ने आज जिद भी डाल दी है। ध्यान रखना, ये बच्चे वाली हट जो है ना आपकी राशि में, वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। तो उसके बाद क्या होता है कि बच्चे को आज ही चांद चाहिए होता है। माँ उसको कैसे बेवकूफ़ बनाती है, ये कटोरा लाती है, उसके अंदर चांद का प्रतिबिंब दिखा देती है और बच्चा खुश। अब ये खुशी है या बेवकूफ़ी है, अब इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा दें। बड़े बच्चे हैं, आप तो खास तौर पर बड़े हो गए हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। शुक्र का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश होना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ध्यान रखना। सुबह का समय थोड़ा हल्का दिखाई देता है, शाम का समय कहीं ना कहीं नया कुछ आरंभ करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है, उसका उपयोग करो। गुरुजन का आशीर्वाद दो, बृहस्पति ही हैं जो आपकी भाग्य से सपोर्ट करने को तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए माँ दुर्गा, माँ सरस्वती का ध्यान करो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जितना जप हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास करो कि माँ दुर्गा की कृपा ही आपको मिलेगी। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि, वैशाख की अमावस्या, माधव मास की अमावस्या। ये बहुत सुंदर तिथि है। आमतौर पे लोग इसका पुण्य समझते नहीं है। स्कंद में और पद्म पुराण में इसका अद्भुत महत्व कहा गया है। शास्त्र कहता है पहले पितृ पूजा फिर देव पूजा। ये अमावस्या के दिन अवश्य हमको ध्यान रखना चाहिए। इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन देखें, शनि और प्रबल हो रहे हैं। अब शनि का प्रबलता आपकी राशि के दृष्टिकोण से 7:30 का जो उदय है उसका परिपक्व काल आरंभ हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ नेगेटिव जाल बनता दिखाई दे रहा है। उससे बचाएंगे आपके पितरों का आशीर्वाद। अप्रत्यक्ष रूप से देवता कहीं पीछे रह सकते हैं, लेकिन पितृ तो आपके लिए सहयोग करने को तैयार है, लेकिन आप भूले बैठे हैं उनको। नित्यपति, मैं कहूंगा नित्यपति ध्यान रखो, 7:30 चल रही है, शनि छोड़ने वाले हैं नहीं। पितरों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करो, पितरों को नित्यपति तर्पण करा करो। यह अमावस्या तिथि है, कुछ भोजन इत्यादि पितार्थ गाय को, श्वान को, चींटी को, काक को, ब्राह्मण को, कहीं भी जहां सामर्थ्य हो वो देने का प्रयास करो। भूल मत जाना, नहीं तो शनि कहीं ना कहीं आपके पीछे डंडा लेकर भागते आ रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना। शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रख लो। 18 तारीख का दिन शनिवार का ही दिन आ गया है, शनि को मनाने का दिन है। ध्यान रखना आपकी राशि के दृष्टिकोण से 7:30 में शनि उदय होकर पूर्ण ताकत में आ गए हैं, और अभी जिस प्रकार से उन्होंने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किया है, जिस प्रकार से चौथे चरण में आकर और परिपक्व काल में अपनी स्थिति को उत्पन्न, उदय होने के बाद चतुर्थ चरण में अपने पूरे वर्चस्व के साथ, एनर्जी के साथ आपकी राशि में प्रभाव दिखाने के लिए बैठे, मंगल के साथ टकराव उत्पन्न कर रहे हैं। द्वंद्व से बचने की खास तौर पर जरूरत है। प्रतिपदा है, शुक्ल पक्ष आरंभ हो गया है, भगवान की कृपा का सुंदर अवसर है। इस समय नित्यपति शनि को मनाने का अवश्य प्रयास करो। शनि के निमित्त जो उपाय हो सकते हैं कोशिश करो। तिल के तेल का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार से छाया एक पात्र में लो, और तिल हर शनिवार के दिन काम किया करो। अपनी शक्ल उसमें देखी और किसी गरीब व्यक्ति को दे दी, और नहीं तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उसी तेल में दिया जला दिया। ये छोटा सा उपाय है, लेकिन प्रभाव इतना बढ़िया देगा आपके लिए, कल्याणकारी योग बनाएगा। ध्यान रखना, सरसों का तेल नहीं, तिल के तेल को। लोग आमतौर पर सरसों के तेल को तेल कह देते हैं, लेकिन सरसों का तेल तेल नहीं है, उसको सार्पिश कहा जाता है संस्कृत के अंदर, जो देववाणी के अंदर, लेकिन उसको तेल के उपयोग ही नहीं किया था। शनि का कोई भी उपाय जो है सरसों के से नहीं, शार्पिश से नहीं किया जा सकता है, तिल का तेल का ही उपयोग किया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। 19 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों ने एक परिवर्तन का योग बनाया जो आशीर्वाद देने को तैयार हो रहे हैं आपकी राशि में। मेवा प्राप्त करने का योग बन रहा है। शुक्र अपने ही घर में प्रवेश कर रहे हैं, चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं, और ये दोनों के दोनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बना रहे हैं वो बना रहे हैं बड़े सुंदर दिवस पर। इस सुंदर दिवस पर यानी अक्षय तृतीया के दिन, परशुराम जयंती के दिन, नर नारायण जयंती के दिन, इस दिन विशेषतः हयग्रीव जयंती भी है। भगवान विष्णु के 3 अवतरणों का दिवस है एक साथ, बड़ा सुंदर पर्व है। रविवार के दिन, सूर्य नारायण के दिन ये पर्व पड़ रहा है, तो ये अक्षय पुण्य को प्राप्त करने का अवसर है, और इन समस्त ग्रहों ने एक नया रास्ता आपके समक्ष लाके खड़ा कर दिया है। ध्यान रखिएगा,
द्वितीय का जो ग्रह योग है ये बहुत ही शुभ है। इस तिथि को यदि आपने सही से कर लिया तो इस 7.5 नेगेटिव प्रभाव जितने ग्रहों का है उससे बचने का एक अक्षय पूरे वर्ष के लिए इस सुंदर पर्व का लाभ आप ले सकते हैं। हमने विशेष तौर पर इस सुंदर पर्व पे कार्यक्रम रखा है विष्णु लक्ष्मी यज्ञ, गायत्री का यज्ञ, नवग्रहों को शांत करने का यज्ञ, भगवान विष्णु के स्मरण का यज्ञ। तो आप कोशिश करें, यज्ञ संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। शास्त्र कहता है यज्ञो वै विष्णु। तो इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन कम से कम अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए लोग केवल क्या करते हैं, जो ब्राह्मण हैं वो केवल परशुराम जयंती मना के बैठ जाते हैं कि एक सम्मेलन में गए, खाना पीना खाए, अपने अहंकार को वहाँ दिखाए और 4-6 लेक्चर दिए और बस इसको क्या किए। इसमें तो अपने अहंकार में और आपने अग्नि डाल दी और पता नहीं अट्ट सट्ट क्या क्या वहाँ बोलना शुरू कर देते हैं, विभाजन करने का प्रयास कर देते हैं। हमारी संस्कृति में कहाँ है विभाजन? हम तो विभाजन करने की तरफ चले जाते हैं, विभाजन नहीं है। इस बात का हमको समझने की आवश्यकता है चीज़ों को। मेष राशि वालों खास तौर पे ध्यान रखना, इस वक्त आपकी राशि में जिस प्रकार दौर चल रहा है, अहंकार को अग्नि नहीं देनी है और ज़्यादा। इस समय भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करने का आवश्यक है, उसको समझने का प्रयास करें तो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। इस दिन शुक्र ने जो परिवर्तन कर कर आशीर्वाद देने का योग बनाया है ना, आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करें, श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद, पुण्य करने का प्रयास करें। यज्ञ से बड़ा पुण्य कोई, दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, तप से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इसके अलावा सब चीज़ फालतू है। तो इसलिए इस परशुराम जयंती पर अपने को यज्ञ की पुण्य की तरफ, दान के पुण्य की तरफ, तर्पण के पुण्य की तरफ, सूर्य की आराधना के पुण्य की तरफ बढ़ाने का प्रयास करें, तब तो पुण्य बढ़ेगा। नहीं तो फिर मेष राशि वालों के लिए पूरा साल युद्ध बनकर तैयार है। शनि का अपना नेगेटिव प्रभाव तैयार है, इसलिए हमने कुछ खास कार्यक्रम रखे हैं, समझ लेना आप। मेष राशि वालों के लिए 20 तारीख का दिन, सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि और चतुर्थ तिथि का योग बन रहा है। युगादि तिथि है ये, इसी दिन से युग आरंभ हुआ था। थोड़ी देर के लिए रहेगी, चतुर्थी तिथि इस बार क्षय हो रही है और देखना इस बार बड़ा विचित्र योग बन रहा है। अक्षय तृतीया का जो युगादि तिथि है वो भी क्षय तिथि में पड़ रही है और इस वर्ष का आरंभ भी जो हुआ है वो भी क्षय तिथि में हुआ था। तो ये भयंकर वर्ष है, ये भयंकर वर्ष है। इस बार इस बात का ध्यान रखना, ये कोलाहल करने वाला वर्ष है। शनि मंगल का टकराव चल रहा है इस वक्त और इस दिन युगादि जो तिथि है वो भी क्षय तिथि पे पड़ रही है। वर्ष आरंभ भी क्षय तिथि पे, संवत भी क्षय तिथि पे आरंभ हो रहा है। तो इस वक्त कहीं ना कहीं ग्रहों की युति बड़ी नेगेटिव है, विस्फोटक योग बनते दिखाई दे रहे हैं और इन विस्फोटक योगों में आपकी 7.5 जो है वो शुभ चली जाए, शुभ प्रभाव उत्पन्न करने। नहीं तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बड़े विस्फोटक योग बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कोशिशें करें, जितना प्रभु का स्मरण करने का प्रयास करें वो अच्छा रहेगा। प्रभु का सानिध्य लेने की आवश्यकता है। इस संसार में कुछ भी कर्म करो, केवल प्रभु को सानिध्य लेने का प्रयास करो, राम नाम लेने का प्रयास करो, जितने पुण्य कार्य कर सकते हो वो करने का प्रयास करो।